हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सरवन लेक्चरर। कि हवाओं के भरोसे मत उड़, क्योंकि चट्टानें तूफानों का भी रुख बदल देती हैं, और अपने पंखों पर भरोसा रख। ठीक है, कि अपने पंखों पे भरोसा रख, क्योंकि हवाओं के भरोसे तो केवल पतंग उड़ा करती हैं। अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है तो आप एक दिन इतना कामयाब हो जाओगे जितना किसी ने सोची ना होगी। तो आज का ये वीडियो क्लास 10th स्टूडेंट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे जो हमारा क्लास 10 है ना, क्लास 10 जो बोर्ड एग्जाम 2024, जितने भी स्टूडेंट 2024 बोर्ड एग्जाम में क्लास 10 का पेपर देने वाले हैं, ऑल सब्जेक्ट यानी कि ऑल सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स देखेंगे। अगर आप ये सारा पढ़ लेते हो तो 80 से 85% इस वीडियो से पक्का हो जाएगा। सारे सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं, जो पेपर में 99 नहीं 100% आएगा। ठीक है, मतलब सारे सब्जेक्ट आपके जितने भी सब्जेक्ट है ना, क्लास 10th में आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, मतलब ऑल सब्जेक्ट। ऑल सब्जेक्ट का मतलब है, ऑल सब्जेक्ट का मतलब है कि इसमें जितने भी चीजें आपको पढ़नी है, चाहे आपका हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, हर एक सब्जेक्ट में आपको क्या पढ़ना है, जिसको आप पढ़कर बोर्ड एग्जाम में टॉपर बन सकते हो। और इस वीडियो को आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। हम लोग एक एक सब्जेक्ट से शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग साइंस से शुरुआत करेंगे कि हमें साइंस में फिजिक्स में क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, बायोलॉजी में क्या पढ़ना है, सारी चीजों को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तब माय डियर स्टूडेंट, हम लोग एक सब्जेक्ट की शुरुआत करते हैं। आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सब कुछ। ठीक है, अगर आप वो पढ़ लिए तो आप टॉपर बन जाओगे। सबसे पहले आप छोटा सा कमेंट कर देना कि हम आपको पढ़ाते हैं, आपको कैसा लगता है। ठीक है, अच्छा लगता है, कैसा मैं पढ़ाता हूं, कमेंट कर देना, ताकि हम आप लोगों के लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो ला सकें। ठीक है, और सब्जेक्ट का चैप्टर समझने से पहले आप लोग एक बार बताओ कि आपके अंदर पढ़ने के लिए जोश ताकत है ना, क्योंकि आपको क्या करना है, वो करना है जो कोई नहीं कर सका है। अपने मम्मी पापा के सारे सपनों को पूरा करना है। आप जो रात को सोते हो, बड़े बड़े सपने देखते हो, उसको पूरा करना है, क्योंकि जो सोते हैं और सपने देखते हैं उसको आपको दिन में पूरा करना पड़ेगा, जाग कर। ठीक है, तो हम लोग एक एक चीज को समझेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे जो साइंस है। ठीक है, साइंस में आपको क्या पढ़ना है। साइंस में आपके 3 सेक्शन होते हैं। कौन कौन से? एक होता है फिजिक्स, एक होता है केमिस्ट्री, एक होता है बायोलॉजी, मतलब 3 सेक्शन। अब 3 सेक्शन में मैं आपको बताऊंगा फिजिक्स में क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, बायोलॉजी में क्या पढ़ना है। ऐसा कोई चीज नहीं है जो मैं आपको ना बताऊं। हर एक सब्जेक्ट आपका फिक्स होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग साइंस से शुरुआत करते हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर से। तो साइंस में जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो आपको पढ़ना है, उसमें आपका फिजिक्स में क्या पढ़ना है, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, जो बिल्कुल फिक्स है कि आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो फिजिक्स में सबसे पहले आपको पढ़ना, देखो आपका फिजिक्स में पहला चैप्टर जो है, ये पहला है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रकाश का परावर्तन का नियम आता है। प्रकाश के परावर्तन में जब आपका अवतल दर्पण की स्थिति आ जाता है, उत्तल दर्पण की स्थिति, लेंस, ठीक है, तो ये, और फिर आपको विद्युत चैप्टर में आपकी सर्किट कि बहुत सारी चीजें आती हैं, सर्किट के न्यूमेरिकल्स आते हैं, विद्युत मोटर आता है, विद्युत जनरेटर आता है। तो बहुत सारे टॉपिक्स आपको इन दो फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर से देखने को मिल जाएगा। तो फिजिक्स में आपको केवल 2 चैप्टर पढ़ना है। अगर आपको नहीं पता तो ये 2 चैप्टर पढ़ लो, मैं पढ़ा भी रखा हूं। आपको पहला पढ़ना है वो प्रकाश का परावर्तन, दूसरा विद्युत। इसके बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ध्यान रखना इतना। ठीक है, और कुछ नहीं पढ़ना। तो फिजिक्स में आपको क्या समझ में आया हमें क्या पढ़ना है, क्योंकि प्रकाश के परावर्तन से भी आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं, दर्पण से, लेंस से, एंड आपके विद्युत से भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, डेफिनेशन आते हैं, सब कुछ। तो ये 2 जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, मतलब यहां से आना फिक्स है और आएगा आएगा आएगा। ठीक है, तो ये 2 चैप्टर आप कंप्लीट करना। फिजिक्स में आपको बढ़िया नंबर लाना है तो। ठीक है, एंड दूसरा फिर आपको केमिस्ट्री। अब हम लोग केमिस्ट्री को समझते हैं भाई, केमिस्ट्री में हमें क्या क्या पढ़ना है। केमिस्ट्री में देखो, फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री में आपको मैं 2 चैप्टर, देखो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो मैं आपको बता रहा हूं, सारा नहीं बता रहा हूं। अगर आप सारा पढ़ लेते हो आपके लिए अच्छी बात है, बट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा, वो बता रहे हैं। ठीक है, तो आपको केमिस्ट्री में पहला चैप्टर जो कंप्लीट कर लेना है वो एसिड, बेस एंड सॉल्ट, यानी कि भैया अम्ल, क्षार एवं लवण। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। अगर आप अम्ल, क्षार एवं लवण चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हो तो समझ लो आपका 7 नंबर के टॉपिक्स एंड लघु उत्तरीय प्रश्न, ऑब्जेक्टिव बहुत सारे कंप्लीट हो जाएंगे। मैंने देखा इस चैप्टर और इस चैप्टर से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं।
तो काम ऐसा करो कि कम समय में नाम हो जाए, ठीक है। ज्यादा समय लेकर तो सब आगे चले जाते हैं। दूसरा है हमारा कार्बन एवं उनके यौगिक, या कार्बन तथा उनके यौगिक। माय डियर स्टूडेंट, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम 2024। तो आपको ये 2 चैप्टर मतलब 2 चैप्टर आपको तैयार करना है, फिर आप केमिस्ट्री का बादशाह बन जाओगे, किंग जिसे कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे केमिस्ट्री के 2 चैप्टर्स हैं जो आपको बिल्कुल रिपीट कर लेना है, रिवाइज कर लेना है, तैयार कर लेना है, हर एक टॉपिक्स तैयार कर लेना। जैसे इसमें आपका आता है जैसे बेकिंग सोडा, व्यंजक चूर्ण, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीएच वैल्यू, बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं। कार्बन तथा उनके यौगिक में भैया आईयूपीएससी में आता है साबुनीकरण पर टिप्पणी, एस्टरीकरण पर टिप्पणी, मिसल करके या साबुन बनाने की क्रिया, एंड आपके एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं इन 2 चैप्टर से। तो भैया केमिस्ट्री में ये 2 चैप्टर पढ़ लो। अब भैया आते हैं बायोलॉजी, जो हमारे बच्चों का इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है। पढ़ाऊंगा बायोलॉजी थोड़ा सा। बायोलॉजी में भैया क्या क्या पढ़ना है? पहला जैव प्रक्रम, दूसरा जीव जनन कैसे करते हैं, ठीक है। जैव प्रक्रम वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बोर्ड एग्जाम 2024। जैव प्रक्रम में बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र बहुत ज्यादा आता है, उत्सर्जन तंत्र और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। श्वसन तंत्र भी आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है। एंड हृदय की संरचना आता है, नेफ्रॉन की संरचना आता है, बहुत सारे आते हैं भाई जैव प्रक्रम से। और यहां से मैंने देखा रिकॉर्ड तोड़ चुका है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने का। मतलब यहां से इतने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं कि किसी ने सोची ना होगी, इतने ऑब्जेक्टिव आते हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है? पढ़ना है, हमारे साथ पढ़ना है। हम आपको एक एक टॉपिक को, एक एक ऑब्जेक्टिव को, एक एक सब्जेक्टिव को, एक एक लॉन्ग क्वेश्चन को, सबको पढ़ाएंगे, छोड़ना नहीं है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो एक भी टॉपिक हम छोड़ेंगे नहीं। दूसरा है जीव जनन कैसे करते हैं। भैया जीव जनन कैसे करते हैं, इनसे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं क्लास 10 बोर्ड एग्जाम 2024 में। तो मतलब आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है पता चल गया। मतलब फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी, मतलब 2-2 चैप्टर, यानी कि 2+2+2 6 चैप्टर आप पढ़कर 80 से 85% ला सकते हो, ठीक है। 85 तक मैं गारंटी लेता हूं, इससे बाहर आप भी जा सकते हो और ज्यादा भी जा सकते हो, कम नहीं रहेगा। बट ये 6 चैप्टर आप रिवाइज कर लो, ठीक है। तो आपको साइंस में सारी चीजें समझ में आ गई। आपको साइंस में देख लो भाई, लिख लो। आपको फिजिक्स में क्या पढ़ना है? 2 चैप्टर, ये और ये, ठीक है। एंड फिर आपको केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है? केमिस्ट्री में आपको अम्ल, क्षार एवं मलमल, कार्बन तथा उनके यौगिक, जैव प्रक्रम एंड जीव जनन कैसे करते हैं, बायोलॉजी में, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले सब्जेक्ट की ओर कि हमें अगले सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं जो हमारा अगला सब्जेक्ट है, ठीक है। अगला सब्जेक्ट में आपको मैथ। अब हम लेते हैं मैथ, जो बच्चों को हार्ड लगता है। मैं आपको इजी तरीके से समझाऊंगा कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं जो इंपॉर्टेंट है। देखो हमारा मैथ सब्जेक्ट में भैया जो महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि भैया जो भी स्टूडेंट थोड़े कमजोर हैं भाई, पढ़ लो, तैयार कर लो, आप बादशाह बन जाओ यार। फेल नहीं होना है, 85 तक हमें लाना है। और अगर जो बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं वो तो 95, 98 लाएंगे, ठीक है। तो ये भैया हमें करना है महत्वपूर्ण चैप्टर्स मैथ के। तो पहला जो आपको मैथ में इंपॉर्टेंट चैप्टर तैयार कर लेना है वो है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। मैथ में आपको इंपॉर्टेंट है जिसे तैयार करना है वो है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है। यहां से भैया मैंने देखा है विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्रगुणनखंड विधि एंड बहुत सारे क्वेश्चंस कि 5 वर्ष बाद इनकी आयु एंड रेलगाड़ी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में। दूसरा समांतर श्रेणी चैप्टर तैयार कर लेना है। समांतर श्रेणी मतलब जो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो बता रहे हैं, ठीक है। तो आपको 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म एंड दूसरा जो आपको चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है समांतर श्रेणी तैयार कर लेना है, ठीक है। फिर आपको भैया चलना है त्रिभुज। त्रिभुज में 2 टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो थेल्स प्रमेय, एक पाइथागोरस प्रमेय। तो भैया हर साल आता है, मतलब भैया ये रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। पाइथागोरस प्रमेय, थेल्स प्रमेय, त्रिभुज से और कुछ और भी क्वेश्चंस आते हैं जो पढ़ लेना है। फिर त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। त्रिकोणमिति में आपका हाइट एंड डिस्टेंस, त्रिकोणमिति भाई सिद्ध करो, प्रूव करो कि दिस LHS बराबर RHS, ये तो आप लोगों को पता होगा, LHS बराबर RHS, इस टाइप के क्वेश्चंस तो आते ही हैं। मतलब आपको ये चैप्टर्स तैयार करना। फिर सांख्यिकी भी, सांख्यिकी में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं भैया। लघु उत्तरीय प्रश्न का किंग है सांख्यिकी, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। मतलब ये 1, 2, 3, 4, 5 चैप्टर तैयार कर लेना है। पहला 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, दूसरा आपको तैयार करना है समांतर श्रेणी, तीसरा त्रिभुज एंड चौथा जो आपको तैयार करना है 4 नंबर वो है त्रिकोणमिति एंड 5 नंबर हमको सांख्यिकी तैयार कर लेना है, ठीक है। तो मैथ के 5 चैप्टर्स अगर आप तैयार कर लेते हो तो मैं मैथ में ज्यादा नहीं बट आपको 85 या 80% फिक्स हो जाएगा। अगर ये 5 चैप्टर 80% फिक्स हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको 98 लाना है तो सारा चैप्टर्स पढ़ना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही
पढ़ लो, बट अगर आपको 80 तक लाना है तो ये पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा 100%। ठीक है, तो ये मैथ के हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, क्लास 10 मैथ का इंपॉर्टेंट चैप्टर। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। स्टूडेंट, अगला सब्जेक्ट जो मैं लेकर चल रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और हमारा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट, इंटरेस्टेड सब्जेक्ट, क्योंकि हम आप लोगों को इंग्लिश भी पढ़ाएंगे। माय फेवरेट इंग्लिश एंड आई एम इंग्लिश मैन। ठीक है, तो देखो पहले आपको क्या करना है कि इंग्लिश में कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है कि आपको आसान हो उसको पकड़ने में, कैच करने में। देखो मैंने प्रोज को अलग, पोएट्री को अलग, सप्लीमेंट्री को अलग, मतलब तीनों चैप्टर्स को अलग कर लिया है। लड़कियों को अलग, लड़कों को अलग, तीसरा क्या मुझे नहीं पता। ठीक है, तो मतलब मैंने सारी चीजों को डिवाइड कर लिया है कि आप लोगों को सरल लगे, जितना सरल से सरल हो सकता है उतना मैं आप लोगों को समझाने का कोशिश करता हूं कि आपको सरल डिफिनीशन बताया जाए, सरल थ्योरम बताया जाए, सरल से सरल बताया जाए। ठीक है, और देखो हम लोग इंग्लिश के जो महत्वपूर्ण चैप्टर हैं, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, उसमें हम प्रोज से स्टार्ट करते हैं। प्रोज में पहला जो हमारा है, प्रोज में जो आपको 3 चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ने हैं। पहला ए लेटर टू गॉड, प्रोज का पहला चैप्टर ए लेटर टू गॉड मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। दूसरा है नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला भी चैप्टर क्लास 10 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है यार, आपको इंग्लिश में प्रोज में पढ़ ही लेना है। तीसरा है ग्लिम्स ऑफ इंडिया, ग्लिम्स ऑफ इंडिया क्लास 10 बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ग्लिम्स ऑफ इंडिया। तो मतलब ये 3 चैप्टर्स आपको तैयार कर लेना है प्रोज में। अगर आपको एक भी नंबर छोड़कर नहीं आना है तो ठीक है, तो आपको पढ़ना है। ठीक है, कोई ऐसा हमारे पास जड़ी बूटी नहीं है कि मैं आपको घोल कर पिला दूं और आपको सारा याद हो जाए और सर हो जाए और हम टहले घूमे पढ़े वढ़े ना। ठीक है, ऐसा कोई ना रूल है, ना ट्रिक है, ना जड़ी बूटी है कि आपको दे दिया जाए। ठीक है, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको ही पढ़ना पड़ेगा, कोई और नहीं पढ़ेगा। तो ये हमारा 3 चैप्टर पढ़ना है भैया प्रोज में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। एंड अब हम लोग पोएट्री में समझ लेते हैं। पोएट्री में देखो, पोएट्री में आपके लिए मैंने 3 चैप्टर्स लाए हैं। पहला डेस्ट ऑफ स्नो, वेरी इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल आइडिया यहीं से आएगा और पोएम तो आपको ही लिखना है, किसी से भी तैयार कर लो। फायर एंड आइस एंड अमंडा, देखो इसमें भी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, तो शॉर्ट क्वेश्चन इन्हीं 3 चैप्टर्स में से कहीं ना कहीं से आएगा। आपका सेंट्रल आइडिया यही 3 चैप्टर से आएंगे और पोएम तो आपको लिखना रहेगा। मतलब ये पोएट्री में 3 चैप्टर तैयार कर लो, समझ लो पोएट्री का फिक्स है। ठीक है, तो पोएट्री एंड प्रोज में आपको कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, तो अगला अब हम लोग समझते हैं सप्लीमेंट्री। ठीक है, सप्लीमेंट्री देखो, सप्लीमेंट्री में मैं आपको 3 चैप्टर, देखो 3 चैप्टर बता रहे हैं, 3 + 3 + 3 मतलब 9 चैप्टर आपको तैयार करना है प्रोज, पोएट्री एंड सप्लीमेंट्री से। तो पहला आपको सप्लीमेंट्री में ये ट्रम्प ऑफ सर्जरी, वेरी इंपॉर्टेंट कार्ड, क्लास 10 बोर्ड एग्जाम 2024। एंड द नेकलेस ये चैप्टर क्लास 10 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट। तैयार आपको करना है, मजा आप कम करो और तैयारी में जुट जाओ। टाइम इतना कम है कि टाइम बीत जाएगा और पता भी नहीं लगेगा। ठीक है, समय है मेरे दोस्त, पढ़ लो। ठीक है, कोई कोई सोचता है काश ऐसा दिन हमारे पास होता तो मैं बहुत पढ़ता, जिसका दिन बीत गया है तो बीतने ना दो। इस टाइम को आप अपना एक प्रीवियस मतलब एक विशेष दिन बना दो। ठीक है, और तीसरा जो आपको फुट प्रिंट विदाउट फीट, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लास 10 सप्लीमेंट्री का 3 चैप्टर पढ़ लेना है। तो इंग्लिश में मैंने आपको प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री सारी को बता दिया। प्रोज में क्या पढ़ना है, 3 चैप्टर पढ़ने हैं, ए लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, ग्लिम्स ऑफ इंडिया। पोएट्री में आपको डेस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस एंड अमंडा। फिर आपको सप्लीमेंट्री में ये ट्रम्प ऑफ सर्जरी, द नेकलेस, फुट प्रिंट विदाउट फीट, वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग अगला सब्जेक्ट हिंदी पर आएंगे और दिखाएंगे इनकी औकात। तो हिंदी में कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, चलो हम लोग शुरू करें। माय डियर स्टूडेंट, अब हम लोग अगले सब्जेक्ट का ऑपरेशन करेंगे, मतलब उन सारी चीजों को समझेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है, एक भी चीज हम लोग छोड़ेंगे नहीं, सारे सब्जेक्ट को तोड़ेंगे। ठीक है, छोड़ना नहीं है। तो हम लोग हिंदी, अब हिंदी में क्या प्रॉब्लम है, सबको बहुत आसान लगता है, हिंदी सबसे ज्यादा आसान सब्जेक्ट है, कुछ नहीं है हिंदी में, सब बच्चे कहते हैं। बट जब पेपर आता है, देखो हिंदी को क्या करना है, आपको डेली बाय डेली पढ़ना है। जो चीज आसान होती है, कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चन आपको माइंड को खराब कर देगा, आंसर नहीं ला पाओगे। तो ऐसे हिंदी को भी आपको डेली पढ़ना है। और पढ़ना कैसे है, 1 आवर यानी कि 1 घंटे, कम से कम 1 घंटा तो पढ़ ही लो। अब तो समय आ गया बोर्ड एग्जाम का, सरल नहीं है माय डियर स्टूडेंट। अगर आप हिंदी में फेल हो जाओगे ना, हिंदी में फेल तो सारे सब्जेक्ट में फेल। ठीक है, मतलब हिंदी
किंग है, ठीक है, सारे सब्जेक्ट का। तो आप हिंदी को कम मत समझो, ठीक है। तो हिंदी में आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं जो इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है। आपको देखो चैप्टर्स में देखो व्याकरण में क्या है, जो ऑब्जेक्टिव आते हैं वो आपको अलग से पढ़ना है, वो तो सारी को पता है। मैं चैप्टर बता रहा हूं कि आप ये चैप्टर पढ़ के हिंदी गद्यांश, हिंदी पद्यांश एंड सारी चीजें कंप्लीट कर सकते हो। तो आज जाओ, देखो सबसे पहले हिंदी में आपको मित्रता चैप्टर पढ़ना है, किसके लिए, गद्य के लिए, ममता। ये 2 चैप्टर है माय डियर स्टूडेंट गद्य के लिए। गद्य का मतलब है गद्य खंड 6 मार्क्स क्लास 10 बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए, ठीक है। तो 6 मार्क्स आएगा गद्य से। पद्य के लिए आपको पढ़ना है भाई पद्य चैप्टर एंड हमारा धनुष भंगवन पथ पर स्वदेश प्रेम। पद में क्या है, कृष्ण जी के बारे में बताया गया है। धनुष भंगवन पथ पर राम जी के बारे में बताया गया है। स्वदेश प्रेम में अपने देश के प्रेम के बारे में बताया गया। कुछ नहीं है, बहुत आसान है। तो ये 3 चैप्टर्स आपको डिटरमाइन करना है और 6 नंबर ले जाना है, ठीक है। अब आप कहोगे सर एक छोटा सा और काम कर देते तो मजा आ जाता, तो वो हम लोग करेंगे, थोड़ा इधर करेंगे, ठीक है। देखो वो क्या है कि आप लोग कहोगे संस्कृत का बता देते। संस्कृत का मतलब क्या है कि संस्कृत भी तो आता है 5+5 गद्य पद्य, ठीक है। थोड़ा सा बता देते तो सारा खत्म हो जाता। तो आओ समझते हैं, ठीक है। देखो यहां क्या करना है, पहला जो आपको चैप्टर पढ़ना है भैया संस्कृत में वाराणसी। वाराणसी को पढ़ लेना है क्योंकि वाराणसी मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर फॉर बोर्ड एग्जाम 2024, ठीक है। एंड दूसरा जो आपको पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है, वो है प्रबुद्धो ग्रामीणा। ये कौन सा चैप्टर है भाई, ये आपका प्रबुद्धो ग्रामीणा, जो नेक्स्ट ईयर मतलब आपका कटा हुआ था। इससे पहले जो बच्चे पेपर दे चुके हैं उसमें नहीं था, बट अब आ गया है ताकत दिखाने अपनी। तीसरा जो है वो पढ़ना है, आप लोग पढ़ लेना भारतीय संस्कृति, ठीक है। ये चैप्टर आपके गद्य पद्य दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो ये 3 चैप्टर आप पढ़ लेना, ठीक है। आपको मैं गारंटी देता हूं कि आपको हिंदी व्याकरण में 10 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो गद्य पद्य के लिए 5 चैप्टर, 3 चैप्टर आपको किसके लिए, संस्कृत के लिए, बस कुछ नहीं करना। तो इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। ये भी आपको, अगर आपको टॉपर बनना है तो और भी पढ़ना पड़ेगा, बट ये मैं आपको 85%, 90%, 80% के लिए बता रहा हूं, ठीक है। तो हिंदी के लिए आपको समझ में आ गया। चौथा जो हमारा सब्जेक्ट है हिंदी, एंड हम लोग 5 नंबर सब्जेक्ट देखने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट की समस्या होती है सर सामाजिक विज्ञान कैसे याद करें, सामाजिक विज्ञान हम कैसे याद करें, कैसे अच्छे मार्क्स लाएं। देखो सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप पूरा याद नहीं कर सकते। मैं खुद बता रहा हूं, अपनी स्टोरी बता रहा हूं। देखो हम जब क्लास 10th में थे तो मैं खुद लॉन्ग क्वेश्चन नहीं याद कर पाया था। लॉन्ग क्वेश्चन याद करना थोड़ा इम्पॉसिबल है क्योंकि सोशल साइंस में 3 से 4 पेज का भैया लॉन्ग क्वेश्चन, 3 से 4 पेज का लॉन्ग क्वेश्चन हमें याद करना हो। एक क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, 3 से 4 पेज एक क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन 3 से 4 पेज और हमें कम से कम सामाजिक विज्ञान में 50 क्वेश्चन तो याद ही करना पड़ेगा लॉन्ग क्वेश्चन, या 20-30 क्वेश्चन तो याद ही करना पड़ेगा। अब ये माइंड है, कोई कंप्यूटर नहीं है कि पूरा अंदर छाप देगा, ठीक है। तो आपको सोशल साइंस में क्या करना है, जैसे जाना भैया बोर्ड एग्जाम में कॉपी दी जाएगी, आप जो है बहुविकल्पीय और मैप वाले क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट कर लेना, उसमें कोई गलती ना हो। और जो लघु उत्तरीय है और दीर्घ उत्तरीय, लॉन्ग क्वेश्चन एंड हमारा लघु उत्तरीय, इसमें आगे थोड़ा सही से लिखना, बीच में आप कुछ भी भर दो उससे रिलेटेड, आपको एग्जामिनर नंबर दे देगा, ठीक है। आप गलत सही कुछ भी लिखो। एक बात याद रखना, सोशल साइंस में कभी भी सादी कॉपी छोड़कर मत आना, ठीक है। सादी कॉपी छोड़कर आओगे तो एग्जामिनर कुछ नंबर देना भी चाहेगा तो क्यों देगा भाई, कुछ लिखे ही नहीं हो, बिल्कुल गधे हो, तो आपको नंबर क्यों देगा। तो वो आपको देगा ये भैया 0 नंबर। 0 नंबर आपके लिए फिक्स रहेगा। बट अगर आप लिख कर आओगे, मैं गारंटी देता हूं 6 नंबर के क्वेश्चन में 3-4 नंबर मिल जाएगा, अगर थोड़ा गलत भी लिख दोगे तो, ठीक है। तो ये याद रखना, खाली नहीं छोड़कर आना है, गलती नहीं करना है। ये गाना गाली मत लिख देना। बहुत सारे स्टूडेंट लव स्टोरी लिख देते हैं, गाना लिख देते हैं, गाली लिख देते हैं। इसके लिए थोड़ी पढ़ाई कर रहे हो यार, हैं? मम्मी पापा के सपनों को पूरा करना है, अपने सपनों को पूरा करना है तो मेहनत कर लो। समय है, सुधर जाओ, वरना समय निकल जाएगा, कोई सुधार भी नहीं पाएगा। देखो सामाजिक विज्ञान है, इतिहास में क्या पढ़ना है, सोशल साइंस में इतिहास। इतिहास देखो मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, सारे का चैप्टर अलग अलग डिस्क्राइब करूंगा, ठीक है। तो पहले हम लोग शुरुआत करते हैं इतिहास से, और इतिहास को कहना है आओ दिखाते हैं तुम्हारी ताकत। देखो इतिहास में बस 2 चैप्टर पढ़ लेना, ठीक है। 2 चैप्टर कौन कौन से, यूरोप में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद, खत्म। देखो कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, जैसे हिंदी में आप मित्रता चैप्टर पढ़ लो, गद्यांश वहीं से आएगा, फिक्स है। क्योंकि भाई हमने बहुत सारे चैप्टर्स, हमने बहुत सारे पेपर्स देखे हैं, तो भाई आता है तो आता है। ऐसे आपका यूरोप में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद, भाई चैप्टर पढ़ लो, इतिहास खत्म है, फिनिश है। कोई नहीं कह सकता कि इससे
बाहर आएगा, अगर आएगा भी तो इसी से रिलेटेड रहेगा यार, बना के लिख देना, हो जाएगा काम। मतलब आप बना के लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, आपको नंबर मिल जाएगा। ये इतिहास। अब आओ आगे देखते हैं, आगे कौन से हैं। आगे भूगोल। अब भूगोल में आपको क्या पढ़ना है, देखो मैं आपको बताता हूं। देखो सबसे पहला आपको संसाधन एवं जैव विकास, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वही मैं बता रहा हूं, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। जो इंपॉर्टेंट है वही मैं बता रहा हूं ना, वही बता रहा हूं, तो आपको विश्वास करना चाहिए। एंड अभी आप लोग जैसे वीडियो एंड हो, खत्म हो, तुरंत कॉपी उठाओ और आप उसका नोट्स बनाओ, जो मैंने बताया है कि आप पहला चैप्टर पढ़ना है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जो जो मैंने बताया उसको फोकस करना। माय स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे भूगोल, और भूगोल में कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं और कैसे पढ़ने हैं, क्या पढ़ना है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो पहला आपको भूगोल में पहला चैप्टर पढ़ना है, संसाधन एवं विकास, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई, पढ़ लेना, अगर मन ना लगे फिर भी पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि आपको पढ़ना है और हमें पढ़ाना है, ठीक है। तो आप लोग फोकस ऑन योर गोल, ठीक है, आपको अपने गोल पर फोकस करना है, ठीक है। जितना ज्यादा आप अपने गोल पे फोकस करोगे उतना ही ज्यादा आप आगे जाओगे, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे लोग टहल रहे हैं, ठीक है, रोड पर तो बहुत सारे लड़के टहल रहे हैं, बट आपको कुछ अलग बनना है, ठीक है। सारे लोगों की तरह अगर आप रहोगे तो फिर क्या फायदा आपके आने का। तो आपको कुछ अलग करना है, कुछ अपना अलग माइंड सेट कराना है, अपना एक अलग टाइम टेबल बनाना है, क्योंकि टॉपर्स जो होते हैं, अब मैं आपको बताता हूं, अगर आप एक दिन पढ़ाई ना करो, मान लो आपका कुछ भी हो जाए, तबीयत खराब हो जाए, किसी दोस्त के साथ टहलने चले जाओ, एक दिन आप पढ़ाई ना करो, ओनली वन डे की कीमत समझो मेरे दोस्त, एक दिन की कीमत। आप 1 घंटा पढ़ाई, मतलब एक दिन पढ़ाई ना करो, कहीं भी आपको कोई भी मुश्किल आ सकता है, कोई ये नहीं कहा जा सकता, ठीक है। अब एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे, ठीक है। अब जो टॉपर है, जो पढ़ाई कर रहा है, अब भाई 24 घंटे में जो टॉपर्स होते हैं कम से कम 10 घंटा पढ़ाई करते हैं, मैं ये कम से कम बता रहा हूं, वरना टॉपर तो 12-12, 15-15 घंटे पढ़ाई करते हैं। अब ये 10 घंटे पढ़ाई से आप पीछे हो चुके हो, अगर आप एक दिन पढ़ाई नहीं करोगे। 10 घंटा पढ़ाई का मतलब है कम से कम आप टॉपर से 2 चैप्टर पीछे हो चुके हो। मैं आपको 2 चैप्टर नहीं, आप 3 से 4 चैप्टर पीछे हो चुके हो, अगर आप एक दिन पढ़ाई ना करो। अब आप 3 से 4 चैप्टर ऑलरेडी पीछे हो चुके हो, तो समझो आप 1-2 नहीं, कम से कम आप हजारों स्टूडेंट से पीछे हो चुके हो। 2 दिन पढ़ाई ना करो, आप 10,000 स्टूडेंट से पीछे हो जाओगे। आप 5 दिन, केवल 5 डेज पढ़ाई ना करो, लाखों स्टूडेंट से पीछे हो जाओगे, ये मेरी गारंटी है। तो पढ़ाई का समय है, पढ़ाई कर लो। अगर आप 1 मिनट भी मान लो आप कहीं गुजारते हो, तो सोचो, अगर मैं यहां टाइम दे रहा हूं, तो ये टाइम अगर मैं दे रहा हूं, तो ये काम हमारे किस काम का, ठीक है, वो किसी काम का हो तो टाइम दो, वरना नो टाइम, ठीक है। तो यहां देखो, आपको भूगोल में पढ़ना है संसाधन एवं विकास, कृषि और खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, ये 3 चैप्टर भूगोल में पढ़ना है भैया। अगला आ जाओ, हम लोग फटाफट से खत्म करते हैं, वरना बहुत ज्यादा हो जाएगा। नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र में आपको सत्ता की साझेदारी, जाति, धर्म एवं लैंगिक मसले, ये 2 चैप्टर पढ़ लेना है, खत्म, कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अर्थशास्त्र में आपको पढ़ना है विकास एवं भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक से ही आते हैं। तो देखो, अब आप लोग ये बताओ कि ज्यादा से ज्यादा मैंने कितना चैप्टर लिया है। देखो मैं आपको दिखा देता हूं। पहला मैंने कितना लिया है, साइंस में 6 चैप्टर, ठीक है, 6 चैप्टर। फिर मैंने कौन सा सब्जेक्ट लिया है, मैथ का, यानी कि 5 चैप्टर, दूसरा सब्जेक्ट। तीसरा मैंने हिंदी का लिया, हिंदी में मैंने 5 चैप्टर्स लिए हैं, ठीक है। चौथा मैंने कौन सा लिया, इंग्लिश, इंग्लिश में मैंने 9 चैप्टर लिए हैं, ठीक है। एंड 5 नंबर हमने इतिहास लिया, इसमें 2 यानी कि 6 चैप्टर, ठीक है, नहीं 8 चैप्टर, क्योंकि 4 हैं तो 8 चैप्टर। अब आप इसको काउंट कर लो, बस इतना चैप्टर पढ़ लो भैया। 365 दिन थे आपके पास, जितना निकल चुका है उसको निकाल दो, जो बचे हैं उसमें तैयारी करो, बस, ठीक है। तैयारी करना ही पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा, अगर सपनों को पूरा करना है तो, वरना टहलते रहो। तो ये हमारा है भैया क्लास 10th का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो, आज तक का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैंने आपको हिंदी का भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दिया, इंग्लिश का भी, मैथ का भी, साइंस का भी, सोशल साइंस का भी, आर्ट या संस्कृत का नहीं। क्यों? क्योंकि भाई इसमें चैप्टर्स ही नहीं है, क्या बताएं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो। तो जितने भी स्टूडेंट को पसंद आया हो भाई, दिल से एक लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अगर नहीं करोगे
तो फिर समझ लेना कि आगे क्या होगा आपका। तो ये हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।